हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया। गाइस, बेसिकली ये जो मेरी वीडियो है ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग एनालाइज कर रहे हैं अभी जो आपका एग्जाम हुआ है लास्ट इंग्लिश लिटरेचर का 7 जैन को, उसी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। एंड आई हैव डिवाइडेड 4 और 3 पार्ट्स, राइट, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ के साथ, तो मुझे टाइम लग रहा है उनको सॉल्व करने में। सो बेसिकली इन दिस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा है which of the following works of R.K. Narayan were published after independence, right? इनका यहाँ पे कहने का मतलब है 1947 के बाद की पब्लिकेशन कौन कौन सी है, राइट? लेट्स सी द ऑप्शंस। यहाँ पे हमें दे रखा है द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड। देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स दिस इज द फर्स्ट नॉवल आप बोल सकते हैं रिटन बाय R.K. नारायण। 1935 है, मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस। आंसर आपसे यहाँ पे पूछा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, देन ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, मीन्स सी एंड ई। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो आपका 1952 में पब्लिश हो रहा है, एंड द गाइड पब्लिश्ड इन द ईयर 1958। दीज टू वर्क्स आप बोल सकते हैं पब्लिश हो रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। अदरवाइज द रूम, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स ट्रायो पब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आप व्हेन यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर जून अटैम्प्ट के लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, देन प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। जितने भी R.K. नारायण के, मुल्क राज आनंद के एंड राजा राव के, इनके जितने भी मेजर नॉवेल्स हैं उन्हें आपको इन क्रोनोलॉजी सेट करके रखना है एंड विद ट्रिक्स आपको याद करना है। इफ़ यू रियली वांट कि मैं आपको सजेस्ट करूं दैट पर्टिकुलर ट्रिक्स बाय विच यू गाइज कैन learn each and every novel, major novels written by these trio most important Indian English author की, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड आई विल अपलोड, राइट। अगर मैं R.K. नारायण के वर्क्स की बात करूँ यहाँ पे, तो बेसिकली इनको डिवाइड किया हुआ है 2 कैटेगरीज में, प्री इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। तो प्री इंडिपेंडेंस में आपके इनके 4 नॉवेल्स कंसीडर की जाती हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट, द डार्क रूम एंड द इंग्लिश टीचर, राइट। एक्रोनिम्स SBDE, SBDE करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। एंड अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस के इनके वर्क्स की बात करूं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसने इनको वॉन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है ऑफकोर्स इनको। एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइन, दीज आर दी वर्क्स जो इनके कंसिडर किए जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 83। सी गाइज, यहाँ पे आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द पोएट हु हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ पे आपको बेसिकली लाइन्स बतानी है किसने कंपोज की है। सी, गंगा वॉज sunken एंड द लिम्प लीव्स waited for rain while the black clouds gathered far distant over Himavat, the jungle crouched hummed in silence. So guys, these lines are from T.S. Eliot, राइट। T.S. Eliot का द रेवोल्यूशनरी जो वर्क है द वेस्टलैंड, वहाँ से ये लाइन आई है जो आपका 1922 में पब्लिश हुआ है। एंड उसके बेसिकली उसका जो एक सेक्शन है ना, व्हाट द थंडर सेड, यहाँ से ये लाइंस आपको मिली है। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। और द वेस्टलैंड आपको स्टडी करके ही जाना। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था, द वेस्टलैंड से इसके जितने भी 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है, उनके 5 सेक्शंस को इन क्रोनोलॉजी आपको सेट करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड उनका बेसिकली थीम क्या है उसके बारे में भी आपको बताना है, राइट। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85। सो गाइज, मैं आपको बता दूं जितने भी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड आपके इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसमें आए, मैं अभी उनको स्किप करती जा रही हूँ। मैं बेसिकली आपको लाइंस कहाँ से आ रही हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन, ये सभी हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक पार्ट और आपके लिए बनाऊंगी जिसमें जितने भी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं मैं वो डिस्कस करूंगी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 85। देखिए, यहाँ पे भी लाइंस आपको दी गई है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नियर सक्सीड, टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्ड सोरेस्ट नीड, हु हैज कंपोज द अबव लाइन। बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है किसने इन लाइंस को कंपोज किया है। सो आंसर गाइज वी हैव एमिली डिकेंसन, राइट। लेट्स डिस्कस ब्रीफ। तो बेसिकली ये जो सक्सेस इज काउंटेड स्वीट्स, ये जो लाइंस आपके आई हैं ये एमिली डिकेंसन से आई हैं, क्योंकि जो एमिली डिकेंसन की जो पोएम है जो एक्सप्लोर कर रही है इन विच आइडिया दैट दोज हु एक्सपीरियंस फेलर, जो लोग फेलियर को एक्सपीरियंस करते हैं,
सक्सेस की जो रियल वैल्यू होती है उन्हीं को पता होती है। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत ही अच्छी और एकदम एक्चुअल बात यहाँ पे एमिली डिकिंसन ने बोली है विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स ऑफ हर पोएम। इन्होंने बताया है कि जितना भी इंसान फेलर फेस करता है वो सक्सेस को उतना अच्छे से इम्पोर्टेंस उसकी रखता है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली यही बताने की कोशिश की है एमिली डिकिंसन ने, जो कि आपकी एन अमेरिकन पोइट हैं, इज़ नॉन फॉर हर रिफ्लेक्टिव एंड फिलोसॉफिकल पोइट्री के लिए हम उनको जानते हैं। एंड अक्सर वो डील करती हैं विद द थीम्स ऑफ डेथ, ह्यूमन इमोशंस, काइंड्स ऑफ थिंग्स शी जस्ट टॉक अबाउट इन हर वर्क्स, राइट। लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे आपसे पूछा है हु सेड द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर डज नॉट नेसेसरली डिस्ट्रॉय द नेशन, दे मर्ज इन इट। सो गाइस, अगर मैं इस लाइन का आपको मीनिंग समझाऊं तो देखिए, ये तो लाइन जो है आपका बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये आपका MK गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, ये इसका आंसर है। और देखिए इस लाइन में ये क्या बात कर रहे हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर्स डज नॉट नेसेसरली डिस्ट्रॉय द नेशन, दे मर्ज इन इट। विदेशियों का आगमन अनिवार्य रूप से राष्ट्र को नष्ट नहीं करता बल्कि उसमें क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये इस लाइन में बोल रहे हैं। एंड ये जो इनकी कोट है बेसिकली जो महात्मा गांधी का है, ये इनकी बुक है हिंद स्वराज करके जो 1909 में पब्लिश हुई थी, वहाँ से गाइज बेसिकली ये लिया गया है, राइट। सो होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन दी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिगी ऑन जॉन डन्स वाइफ हु डेड इन 1617, राइट। 1617 में जिनकी डेथ हो रही है, तो बेसिकली इनकी वाइफ जो थी उनका नाम था एनी मोर, राइट। एना, ऐसे बोल सकते हैं आप, एना मोर, ये इनकी वाइफ है। एंड यहाँ पे जो आंसर है होली सोनेट 17, तो ये जॉन डन ने लिखा था, और आप बोल सकते हो जब इनकी वाइफ की डेथ हुई थी। एंड ये इसको एक एलिगी मानते हैं अपनी वाइफ एनी मोर, जिनकी डेथ बेसिकली 1611। देखिए यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1611 में यहाँ पे मेंशन हो रहा है क्योंकि, और यहाँ इन्होंने 1617 दे रखा है, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज जो होली सोनेट 17 है इनका, बेसिकली यहाँ पे ये बात करते हैं, पोएम जो है इसमें ये एक्सप्रेस करते हैं डीप सोरो एंड स्पिरिचुअल स्ट्रगल आफ्टर हर डेथ, मीन्स द डेथ ऑफ हर हिज वाइफ। ओके, एनी मोर की डेथ के बाद कितना स्ट्रगल एंड सोरो इनको फेस करना पड़ा, ये सब एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी इस पर्टिकुलर पोएम के अंदर, राइट। एंड कहीं ना कहीं इस पोएम के अंदर आप देखेंगे रिफ्लेक्ट हो रहा है लव, लॉस एंड फेथ, राइट। लेट्स सी अदर, डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड, ये आपका होली सोनेट 10 इसको आप बोल सकते हैं। और ये जो पोएम है इसमें ये लोग क्या, इसमें क्या कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं डेथ को, आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो इज़ नॉट एज पावरफुल एज इट सीम्स। ये कहते हैं कि जो डेथ है ना इतनी पावरफुल नहीं है जितनी ऐसा लगता है। इट इज़ नॉट स्पेशली अबाउट हिज वाइफ्स डेथ। तो बेसिकली ये जो नॉवल है इसमें ये डेथ की तो बात कर रहे हैं लेकिन अपनी वाइफ की डेथ की बात नहीं कर रहे, तो दिस इज द रॉन्ग वन। एंड दाउ हास्ट मैड मी, ये इनका बेसिकली होली सोनेट आप बोल सकते हैं 1 है, राइट। होली सोनेट 1, सोनेट 1, रिमेंबर ये वाला दाउ हास्ट मैड। ये दिस पोएम, ये पोएम जो है इनकी फोकस कर रही है सिन के ऊपर, रिडेम्पशन के ऊपर, मोक्ष जिसे कहते हैं साल्वेशन, रैदर देन मॉर्निंग हिज वाइफ। तो यहाँ पर ये मॉर्न करने की वजह ये क्या कर रहे हैं, सिन, रिडेम्पशन एंड साल्वेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं अपनी पोएम में। तो बेसिकली ये भी इसका आंसर नहीं है। एंड आंसर वी हैव होली सोनेट 17, राइट। एंड जो लास्ट वन ऑप्शन है ना गाइज यहाँ पे, एट द राउंड अर्थ, इमेजिन कॉर्नर्स, ये इनका बेसिकली होली सोनेट 7 कंसीडर किया जाता है। देखो अब ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में नेक्स्ट, तो इनको आपको नोट्स में इंक्लूड करना है अपने की होली सोनेट 7 कौन सा है, 1 कौन सा है। एंड ये जो मैंने अभी डेथ बी नॉट प्राउड, ये मैंने कहा था ये इनका होली सोनेट नंबर 10 है। और होली सोनेट 17 बेसिकली वही है जिसकी जो आंसर है इस क्वेश्चन का, जो इन्होंने डेथ पर लिखा था अपनी बोल सकते हैं वाइफ की। तो बेसिकली मैं आपको इसके बारे में बता रही थी, एट द राउंड अर्थ, इमेजिन कॉर्नर्स, ये जो इनकी पोएम है गाइज, इसके अंदर इन्होंने जो एक लास्ट जजमेंट होता है, आप बोल सकते हो इनकी जो वाइफ की डेथ पर जो लास्ट जजमेंट ये दे सकते हैं उसके बारे में इन्होंने कहा है, राइट। इतना काफ़ी है। तो बेसिकली आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर 3, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। देखिए ब्लूम्सबरी ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इनको लिटरेरी
गाइज वी स्टडी इन लिटरेरी मूवमेंट में हम लोग स्टडी करते हैं, ब्लूम्सबरी ग्रुप था। तो देखिए जो W.B. येट्स है ना, बेसिकली ये इरिश पॉइट है, राइट, और मॉडर्न इरिश पॉइट इनको कंसिडर किया जाता है। जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है ये तो एक सर्कल है राइटर्स का, आर्टिस्टिक का एंड इंटेलेक्चुअल का, जो बेस्ड है इन लंदन, प्राइमरली एक्टिव ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, राइट। और इसके अंदर जो फिगर्स हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी लिखा है वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, जॉन मार्नार्ड आप बोल सकते हैं, एंड लैटन स्ट्रैचरे, डनकन ग्रैंट, दीज आर दी मेंबर्स आप स्टडी करते हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप में। बट देयर इज नो रोल ऑफ येट्स, क्योंकि जो आपके येट्स हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर है इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर में, और बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर। ये इनका जो, अगर मैं W.B. येट्स की बात करूँ तो इनका एसोसिएशन है अबे थिएटर से, राइट, अबे थिएटर, रिमेंबर, ओके, इरिश लिटरेरी रिवाइवल जिसको आप बोल सकते हैं, एंड द अबे थिएटर जो डबलिन का है, वहाँ से इनका आप बोल सकते हैं एसोसिएशन है W.B. येट्स का। अदरवाइज जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है यहाँ पर आपके मेंबर्स हैं वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फोस्टर एंड लैटन स्ट्रैचरे, रिमेंबर। एंड देख लीजिएगा और भी ब्लूम्सबरी ग्रुप को देखना, अबे थिएटर को देखना, दीज आर इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं आफ्टर 6 months आप देखेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको दे रखी है, एंड बेसिकली ऑथर है एंड टेक्स्ट है। देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो कमला मरकंडिया है इनका तो एसोसिएशन है आपका द ग्रिप ऑफ चेंज, राइट। दिस इज नॉनी, इनकी नॉवल है जिसमें मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव पी शिवकामी। पी शिवकामी जो है बेसिकली इनका जो एसोसिएशन है आपका इनसे है द इंचेंटेड फ्रूट, राइट। एंड अनीता देसाई, नॉट पोजीशन, अनीता देसाई इज एसोसिएशन इनका क्राई द पिकॉक, राइट। एंड राज लक्ष्मी देवी इनका है आपका पोजीशन से, राइट। राज लक्ष्मी बाई पोजीशन इन्होंने लिखा है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन इन्हीं 2 टेक्स्ट से है, आप एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज ये जो मैंने मैचिंग किया है दिस इज द राइट, और आंसर भी आप अकॉर्डिंग टू इसकी देख लीजिएगा, क्योंकि कमला मरकंडिया ए जा रहा है आपका फर्स्ट के साथ, या ऑप्शन नंबर 2, राइट, दिस इज द आंसर। बी जा रहा है 2nd, एंड देखिए यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने अनीता देसाई यहाँ पर इन्होंने C 3rd लगा रखा है पोजीशन, है ना। ऑप्शन में प्रॉब्लम मुझे लग रही है यहाँ पे, अदरवाइज क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से यहाँ तो मैचिंग कर दिया, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो आप देख लीजिएगा, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट डिड नॉट एम्प्लॉय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस, दीज 2 राइटर जिन्होंने इसे पॉपुलराइज किया था। और अगर मैं आपसे इसकी बात करूं किसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, सो वी हैव विलियम जॉन्स करके, जॉन्स, ठीक है। तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है एंड पॉपुलराइज किया है आपका वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, एंड ग्राहम ग्रीन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है, राइट। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गाइज आपको क्या करना है, अरेंज करना है इनको इन क्रोनोलॉजी मैनर। देखिए गाइज यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट है इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर 94 क्वेश्चन में। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ये इनकी जो मैगजीन्स हैं इनका ईयर क्या है, राइट। तो गाइज ये जो आपकी फ्रेजर मैगजीन है बेसिकली फाउंडेड हो रही है आपकी 1830, रिमेंबर, फाउंडेड हो रही है। स्पेक्टेटर आपकी 1711 में फाउंडेड हो रही है, एंड द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, राइट, ये जो आपकी बेसिकली फाउंडेड हो रही है 1824, राइट, रिमेंबर द फाउंडेड ईयर, आई एम जस्ट टेलिंग यू। द क्वार्टरली रिव्यू 1809, एंड एडिनबर्ग रिव्यू ये आपका बेसिकली फाउंड हो रहा है 1802 में, राइट। तो आप अकॉर्डिंग टू ईयर इनका मैचिंग मीन्स इनको सेट कर लेना इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। मैंने आपको ईयर ऑफ फाउंडेड बता दिए, ओके। इफ़ यू वांट डिटेल्ड स्टडी देन कमेंट मी, मैं आपको इसके बारे में ईच जितनी भी एडिनबर्ग रिव्यू है, इसको लॉन्च कौन कर रहे हैं एंड इसको स्टैब्लिश किसके द्वारा किया जा रहा है, और कौन कौन इसके अंदर आप बोल सकते हैं पार्टिसिपेट किया है, किस किस ने किया है, मतलब कौन कौन आप बोल सकते हैं इनके अंदर जो है प्ले रोल कर रहे हैं, राइट। तो मैं आपको उन सभी के बारे में डिटेल बता दूंगी, ओके। लेट्स दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस आगे बचे हैं हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अनदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको, माई चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है देन डू सब्सक्राइब इट टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग UGC नेट जून एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन वर्थ लगती है जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, वट एवर आई जस्ट एक्सप्लेन यू, जो भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़
मुझे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, सो दैट आई इंस्पायर टू मेक मोस्ट important and relevant videos for you for future. Okay, till then, bye bye, have a great day.